या उहदे खानदान की वजह तो, या उहदे मालो दौलत की वजह तो, या ऐशो इशरत की वजह तो किसी नाल प्यार नहीं करते, किसी का अदब नहीं करते। असी अज़वाजे रसूल, असहाबे रसूल और औलादे रसूल, अहले बैते रसूल कोई भी होवे, असी सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा दियां निस्बतां की वजह तो अदब करने। अगर इन्हां ज़ातां दा, इन्हां शख्सियात दा असी दिफा भी करने वो भी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस की, आप की इज्जत का दिफा इन्हां हस्तियां ने किया है। हज़रात जी वकार एक बड़े ही अहम मसले के उत्ते गुफ्तगू करनी है, जिहड़ा कि अज इस दौर के अंदर बड़ा राइज भी है और लोग अपने स्टेजा से उन्होंने एक कहानी नुमा बना के पेश करते हैं, जिस दे अंदर वो खलीफा बिला अफज़लुल बशर बादल अंबिया, हमराज मुस्तफ़ा, यारे गारे मज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ते तान करते हैं और आप ते बुहतान बाजी करते हैं। और बकिया मुराद मुस्तफ़ा, दुआए मुस्तफ़ा, मुरीद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे भी इस मसले नूं लैके, इस मसले की वजह तो आप दे भी तानो तशनी करते हैं। हज़रात जी वकार गल ओह मनण वाली होंदी है जिहड़ी कुरान बयान करे या मुस्तफा दा फरमान बयान करे। गल उसे नूं बंदे नूं मनना चाहिए और उहदे ते अखां बंद करके यकीन कर लेना चाहिए। जिहड़ी गल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान चों निकल जाए या अल्लाह दे कुरान चों निकल आवे। हज़रात जी वकार एक मसले नूं लैके बड़ी डिस्कस की जाती है। मसला है मसला बागे फदक, बागे फिदक ये मसला है। ये बाग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोल सी और आप इनके मुसारफ इनू तकसीम करते होंदे सन। एक बात याद रखना, इस्लाम के अंदर दो तरह का माल आता है, दो तरह का, एक माले गनीमत, दूसरा माले फै। अल्लाह ताला ने इन्हां दोनों की तकसीम कारी कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई। इन्हां दोनों की तकसीम कारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाई। माले गनीमत ओ माल जेड़ा मुसलमाना ने काफिरां दे नाल जंग की, काफिरां नूं शिकस्त हो गई, वो जेड़ा माल मैदाने जंग के अंदर बच गया या जेड़ा इन्हां दे कब्जे के अंदर आ गया, उन्होंने माले गनीमत आख्या जाता है, उन्होंने माले गनीमत आख्या जाता है। अल्लाह ताला ने माले गनीमत की भी, माले गनीमत नूं किस तरह तकसीम करना है वो भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमा छड्या, और माले फै नूं किस तरह तकसीम करना है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया। आओ अल्लाह ताला दे कुरान को पुछते हैं कि माले गनीमत नूं किथे किथे तकसीम करना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़इन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबीलि इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर माले गनीमत नूं तकसीम करन दे सानू तरीके दसे, किन्ना किन्ना दे अंदर तकसीम होना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअलमू जान लो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, जो कुछ गनीमत लवो, जिहड़ी गनीमत आवे तुहाडे कोल, फ़अन्ना लिल्लाही, तो ओदा पंजवां हिस्सा, ओदा पंजवां हिस्सा लिल्लाही वाली रसूली, अल्लाह और ओदे रसूल वास्ते कट दियो। माले गनीमत तुहाडे कोल आवे, ओदे 5 हिस्से करो, पंजवां हिस्सा अल्लाह ते ओदे रसूल वास्ते अलहदा कर दियो।
अगे फरमाया वाली जिल कुरबा और कराबतदार वास्ते, वल यतामा और यतीमा वास्ते, वल मसाकीन और मस्कीना वास्ते, वब्नि सबील और मुसाफिर वास्ते। माले गनीमत तकसीम होएगा मुजाहिदां दे अंदर जिन्हां ने जंग की उन्हां दे अंदर, और अल्लाह और उहदे रसूल का हिस्सा पंजवां हिस्सा कढ़िया जाएगा, और वही माल कराबतदारां दे अंदर भी तकसीम होएगा, यतीमां दे अंदर भी तकसीम होएगा, और मस्कीनां दे अंदर भी तकसीम होएगा, और उनके विचों मुसाफिरां दा हिस्सा भी कढ़िया जाएगा। मिसाल के तौर पर माले गनीमत आया, उन्होंने तकसीम करन दा यह तरीकाकार है। माले गनीमत तकसीम करन दे तरीके अल्लाह ताला ने सानू कुरान दे अंदर दस छड़े कि ओ माले गनीमत सिर्फ मुजाहिदां दे अंदर और यतीम मस्कीन और जितने भी कराबतदार ने, मस्कीन ने, मुसाफिर ने, उन्हां दे अंदर तकसीम होएगा। हुण दूसरा माल सी माले फै। माले फै दी सब तो पहले तारीफ सुन लो कि माले फै हुंदा किहड़ा है। माले फै हुंदा किहड़ा है? माले गनीमत ते ओह माल है ना जिहड़ा मुसलमानां ने जंग करके हासिल किया और काफिरां नूं शिकस्त हो गई, तो फिर मुसलमानां ने वह माल ले लिया। माले फै वह माल है, एक जगह पे नबी करीम अलैहिस्सलाम और आप दे सहाब लड़न वास्ते गए, जंग वास्ते गए, लेकिन उन्होंने जंग नहीं की, डर के जंग नहीं की। उन्होंने कहा जी जो तुसी चाहते हो असीं तुहानूं दे देने, बल्कि साडा आ फलाना हिस्सा फलानी जगह ये तुहाडे कोल आई, तुसी इहदा जिवें मर्जी इस्तेमाल करो, पर असीं जंग नहीं करना चाहते। इहनूं कहंदे ने माले फै। ये माले फै वक़्त के हुक्मरान के तहत होंदा है। जिहड़ा वक़्त का हुक्मरान होंदा है वही इहदी तकसीमकारी करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इहदी तकसीमकारी का भी तरीकाकार कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर साडे वास्ते बयान फरमाया है। और माली फै ये ज़हन च रखना, नबी करीम अलैहिस्सलाम दे कोल वक़फ़ सी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब प्यारे तुसी इस माल नूं इन्हां लोकां दे अंदर तकसीम फरमाना है। और वो तकसीमकारी का तरीकाकार की है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो गनीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को शहर वालों से, वो अल्लाह और उसके रसूल की है, वो अल्लाह और उसके रसूल की है। वाली जिल कुर्बा और महबूब अलैहिस्सलाम दे रिश्तेदारां दी, नबी करीम अलैहिस्सलाम दे कराबतदारां दी, वल यतामा और यतीमा दा हिस्सा उहदे अंदर, वल मसाकीन और मस्कीना दा हिस्सा उहदे अंदर, और वब्निस सबील और मुसाफिरां दा जेड़े अल्लाह के रस्ते ते निकले हुए ने उन्हां दा हिस्सा उहदे अंदर। हज़रत जी वकार कुरान करीम फुरकान हमीद ने सानू ये तरीकाकार दस छड़िया। माले गनीमत कित्थे तकसीम होना है ये भी सानू कुरान ने दस छड़िया, और माले फै जिथे तकसीम होना है वह भी कुरान ने सानू दस छड़िया। हुण जिहड़ा रौला पाया जाता है, जिहड़ा मेन मसला है जिन्होंने असीं मेन मसले नूं डिस्कस करना है, वो ये है जदों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा हो गया विसाल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा विसाल हो गया, हुण जिहड़ी मुखालिफ पार्टी वालों एक कहानी घड़ी जाती, पहले वो सुन लो, फिर मैं चलो अजीज हकायक भी जिहड़ा आप अहबाब के सामने रखांगा। कहानी ये घड़ी जाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दी विरासत का हिस्सा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने विरासत छोड़ी, बागे फदक नूं नबी करीम अलैहिस्सलाम की विरासत बनाया जाता है, और इनके तहत एक कहानी घड़ी गई कि सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दे दरबार च गईयां। आपने जाके माले गनीमत और माले विरासत का हक जिहड़ा वो तलब किया।
आपने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नूं आख्या कि तुसी मेरा जिहड़ा वालिद साहब मेरी विरासत छड्ड के गए ने उहदे विचों मेरा हिस्सा दिओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हिस्सा ना दिता, बीबी पाक खलोतियां रहियां। मैं बंदे दा क्लिप सुन रहा सा, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस दे नाल मैं दोस्त नूं कह रहा सा कि असी झूठ असी सच एडे कॉन्फिडेंस नाल नहीं बोलते जिड्डे ये झूठ कॉन्फिडेंस नाल बोलते। और इतने कॉन्फिडेंस के नाल वो जनाब अपनी वो गुफ्तगू नूं कर रहा है कि बंदा हैरान रह जाता है जी। सैयदा पाक खलोतियां रहियां, दरबार लगा, दरबार के अंदर सैयदा पाक कितनी देर खड़ियां रहियां तो किसी गल ना सुनी। जो गल सुनी तो फिर जनाब ये गल हो गई कि जनाब तुसी गवाह लैके आओ। सैयदा पाक ने गवाह दिते, उन्होंने जनाब गवाह भी ठुकरा दिते। साडे नबी दी बेटी का हक नहीं दिता। गल मुक जाती, साडे नबी दी बेटी का हक नहीं दिता। लिहाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नूं इस बिना ते जिहड़ा ना वो तान किया जाता है, आप नूं बुरा भला कहा जाता है। और दूसरी बात जिहड़ी ये अगियार लोग करते हैं, जिहड़ी दूसरी बात मैं आप अहबाब दे सिर्फ इलम वास्ते दस दें कि ये गल्लां करते कौन? अहले तशी हज़रात ये कहानियाँ घड़ के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ते तान करते हैं। साडा मकसद किसी दी दिल आज़ारी नहीं, ना ही तफिरका फैलाना है, ना ही किसी दी दिल आज़ारी करना है। असी सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम तक हकायक पहुँचाने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि साडी आवाम नूं पता चल जाए कि गल इंज नहीं इंज है। जिवें वो सुनांदा वो झूठी है, जो अल्लाह का कुरान दसदा है, अल्लाह के महबूब का फरमान दसदा है, गल उस तरह है। और दूसरी कहानी, एक कहानी तो है ना कि हक मंगिया दिता ना, दूसरी कहानी ये कराई जाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बागे फदक सैयदा पाक नूं हिबा कर दिता सी, सैयदा पाक नूं दे छड्डिया सी। मैं सवाल ये करना चाहना, जदों सरकार ने इन्हां दे अकीदे के मुताबिक, इन्हां दे असूल के मुताबिक, साडे अकीदे ते और साडे असूल के मुताबिक वक़फ़ शुदा माल, वक़फ़ शुदा जगह या वक़फ़ शुदा माल वो किसी नूं बंदा हिबा नहीं कर सकता, वो किसी नूं बंदा हिबा नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। और साडा ईमान है सरकार अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जो रब चाहता सी, रब दा महबूब उही करदा सी, जो रब चाहता सी, रब दा हबीब उही करदा सी। ये कहते हैं जी हिबा कर छड्डिया सी। जदों हिबा कर छड्डिया सी तो फिर सैयदा पाक मंगण की गईयां ने। जदों है ही वो सैयदा पाक का हिस्सा ही सैयदा पाक का है तो फिर सैयदा पाक लैन क्यों गईयां क्यों ने, मंगण क्यों गईयां ने? हज़रात जी वकार जे लैन जाना मन लईए, इन्हां चों एक कहानी तो झूठी है। साडे नज़दीक दोवें झूठियां ने, जिवें दियां वो सुणांदे ने उन्हां विचों एक तो झूठी मननी पैनी। जे सरकार ने हिबा कीता सी, जे सरकार ने हिबा कीता सी तो फिर सैयदा पाक लैन की गईयां? सैयदा पाक लैन क्यों गईयां जे सरकार ने दे छड्डिया सी? एक कहानी कराई जाती है। और लेकिन याद रखना, वक़फ़ शुदा माल वो हिबा नहीं हो सकता। अगर मैनू कोई कह रहा ना कि कर साहब मस्जिद तुहाडे वास्ते तुहानूं असीं देती, तुहाडे कोल असीं अल्लाह दे राह वास्ते वक़फ़ करती है, तुहाडी हुण इहनूं मैं अगे वेच नहीं सकता, मैं किसी होर नूं नहीं दे सकता। क्यों? मेरे तक आई और अल्लाह के रस्ते ते उन्होंने दी, इनू वक़फ़ किया, मैं किसी होर नूं नहीं दे सकता। इस तरह जिहड़ी चीज़ वक़फ़ हो जाती है उन्होंने बंदा अगे नहीं दे सकता। हुण जिहड़ी कहानी कराई, मैं दोवें कहानियां तुहानूं सुणातीआं, एक हिबा वाली, दूसरी ये कि आप मंगण गईयां तो सरकार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दिता ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दिता ना। हुण बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक सुन लो। इस तो पहले बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक सुनाने तो पहले मैं अहले तशरीह दीयां चंद किताबां के हवाले लिख के लैके आया, वो गल अर्ज़ करना चाहना। अलज शराए के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 54 ते 55 और बिहारुल अनवार के अंदर सफ़ा नंबर 369 60 ते 969 इस दे अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है। जी आप पढ़ते हैं ना तस्बीह फातिमा 33 वारी सुभान अल्लाह, 33 वारी अलहमदुलिल्लाह, 34 वारी अल्लाह अकबर, ये जी तस्बीह असीं पढ़ते हैं, इसकी हकीकत की है और एक किस तरह सरकार ने सैयदा पाक नूं अता की थी, इन्हां दी किताबां दे अंदर लिखी, अपनियां किताबां चों नहीं, अहले तशरीह हज़रात दी किताबां चों मैं अर्ज़ कर रहा। हुण होया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर लौंडियां आईयां, कुछ गुलाम आए। हज़रत अली अल मुर्तज़ा आप इस गल दे रावी ने, आप इस हदीस मुबारक दे रावी ने। आप फरमाते ने मैं सैयदा पाक नूं वेख्या कि आप दे कम करके हाथ भी जख्मी ने और आप जिहड़ा ना सारे घर दे
काम करदियां ने और थकावट का शिकार हो जांदियां ने। मैं सैयदा पाक नूं अर्ज़ की, जाओ तुसी अपने वालिद साहब दे कोल, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोल जाओ, जाके अर्ज़ करो कि अब्बा जी मैनू एक खादमा दे दिओ, एक लौंडी दे दिओ जेड़े मेरे घर दे काम करे, जेड़ी मेरे घर दे काम करे। हज़रत जी वकार हुण बिहारुल अनवार दे अंदर अल शराए दे अंदर इन्हां तिन्ना किताबां दे अंदर मौजूद है। वाक़या की है, सैयदा पाक घरों गईयां, सरकार दे कोल गईयां, चंद बंदे वे, मैं जिहड़ा नुकता बयान करना चाहना, जिहड़े नुकते वास्ते मैं हदीसें बारका पढ़ रहा उहदे ते जरा तवज्जो फरमायो। चंद बंदे बैठे सन, सैयदा पाक ने उन्हां दा शर्मो हया करदियां होयां, शर्म दी वजह तो सैयदा पाक ने सरकार कोलों सवाल नहीं किया। सैयदा पाक ने सरकार कोलों सवाल, उच्ची बोलो, सरकार कोलों सवाल, वजह की सी? शर्मांदियां होयां, हया दी वजह तो सैयदा पाक ने सवाल नहीं किया। मैं अर्ज़ ये करना चाहना कि सैयदा पाक शर्मो हया दी वजह तो अपने वालिदे गिरामी नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोलों कोई चीज़ नहीं मंगदियां। मैं फिर किवें मन्ना कि ओ सैयदा पाक अबू बकर कोल जाके बागे फतक दा सवाल करती रही है। जेड़ी सैयदा पाक शर्मो हया दी वजह तो अपने वालिदे गिरामी कोलों लौंडी नहीं भी मंगदी, ओ जाके बागे फतक दे सवाल करदियां रही होनियां ने। हज़रत जी वकार एक कहानी बिल्कुल सैयदा पाक दी तरबियत और आप दी जिंदगी दे बिल्कुल मुनाफे है, बिल्कुल मुनाफे है। क्यों? सैयदा पाक ने कदी दुनिया दे माल दा लालच रखे ही नहीं, कदी दुनिया दे माल दा लालच रखे ही नहीं। ये तो खानदान होवे जेड़ा भुखा रोज़ा रख लेंदा है, तो जो रोज़े दे पकांदे ने वो भी अल्लाह दी राह ते तकसीम कर देंदे ने। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप दे दोनों शहजादे हज़रत हसनैन करीमैन हो गए बीमार, आप हो गए बीमार। जदों ये दोनों शहजादे बीमार हुए ना, तो आपने मन्नत मन्नी, या रब्बल आलमीन मेरे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो जान तो मैं तेरी बारगाह विच 2-3 रोज़े रखांगे, असी 3 रोज़े रखांगे, असी 3 रोज़े रखांगे। सैयदा पाक ने मन्नत मान ली, अल्लाह ने इन्हां दोनों शहजादियां नूं सेहतयाबी अता की। हुण घर रोज़ा रखण नूं शै कोई नहीं, रोज़ा रखण नूं शै कोई नहीं, मन्नत भी पूरी करनी है। आपने सुबह पानी के नाल रोज़ा रखा, हज़रत हसनैन करीमैन ने भी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने भी और सैयदा पाक ने भी पानी पी के रोज़ा रखा, पानी पी के रोज़ा रख लिया। हज़रत अली उल मुर्तज़ा बाहर चले गए, आपने किसी यहूदी के कोल दिहाड़ी की, काम किया, मजदूरी की, वो लैके आप घर आ गए। कुछ खाण वास्ते समान लिया, आपने तैयार किया, पकाया। जदों पका के अफतारी का वक्त होया, दरवाजे ते दस्तक हो गई, दरवाजे ते दस्तक हो गई। अहले बैत अतहार दे विचों हज़रत इमाम अली मुकाम, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपनी अम्मा जान की बारगाह तशरीफ़ फरमा रहे। आपने फरमाया बेटा बाहर देख के आओ। बाहर आके देखिया, अर्ज़ करने वाला अर्ज़ करता, हुजूर मैं यतीम हाँ, अहले बैत अतहार दे बूहे ते हैं, कुछ खाण नूं अता फरमा दे, कुछ खाण नूं अता फरमा दिओ। सारा माल चुकिया तो उस यतीम नूं अता कर छड्डिया, उस यतीम नूं अता कर छड्डिया। अगों दूजे दिन सवेरे सहरी आ गई, पानी ना रोज़ा रखा। हज़रत अली पाक ने मजदूरी की, समान लैके आए, अफतारी का टाइम हो गया। मैं जी गल करना चाहना तां जल्दी जल्दी वाक़या सुना रहा। अफतारी का वेला हो गया, दरवाजे ते फिर दस्तक हुई। सैयदा पाक ने फरमाया जाओ बाहर पता करके आओ। जो बाहर गए ना, तो अर्ज़ करने वाला सवाल करता है, हुजूर मैं कैदी हाँ, अहले बैत अतहार दी बारगाह विच आया, तो इत्थों कोई खाली नहीं जाता, मैनू खैरात अता फरमा दे। वो जो बनया सी सारा कुछ चुकिया तो उन्होंने अता कर छड्डिया, जो बनया सी सारा कुछ चुकिया तो उन्होंने अता कर छड्डिया। अगों तीसरा दिन आ गया, हज़रत वकार तीसरा दिन आ गया। अहले बैत अतहार सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा साजिदा साइमा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने भी रोज़ा रखिया, आपके दोनों शहजादियां ने भी रोज़ा रखिया, हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने भी रोज़ा रखिया। अज तीसरा दिन हो गया है, कुछ खाण पीण तो बगैर रोज़ा रखिया जा रहा है। फकत पानी नाल रोज़ा रखिया जाता है, पानी नाल इफ्तार
कर दिता जाता है। अज तीसरा दिन आ गया, जदों अफतारी का वक्त होया, खाना तैयार है, दरवाजे ते दस्तक हो जाती है। दरवाजे ते दस्तक हो गई। फरमाया जाओ पता करके आओ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बाहर आए। आपने पूछा, अर्ज़ करदा हुज़ूर मैं मस्कीन हाँ, अहले बैत तहार दे बूहे ते आया, कुछ अता फरमा छड्डो। मैं मस्कीन हाँ, अहले बैत तहार दे बूहे ते आया, कुछ अता फरमा छड्डो। आपने वो सारा माल फड़िया तो जो वो झोली पान लगे ना, तो आपने वेख्या कि 2 दिनों का भी वो झोली ची है, अगे 2 दिनों का भी वो झोली ची। आपने माल दिता तो सैयदा पाक की बारगाह में आ गए। जो सैयदा पाक की बारगाह में आए तो आके रज़ की, अम्मा जी पहला समान भी सारा वो कोल सी। सैयदा पाक ने फरमाया, बेटा ये भी साडा इम्तिहान सी, ते शुक्र अदा करो रब ने इम्तिहान च कामयाबी अता फरमाई। इधर सैयदा पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा शुक्रिया अदा पईयां करदियां ने, उधर जिबरील मेरे महबूब दी बारगाह विच आ गए। आके अर्ज़ करदे ने, रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब, रब ने अपना सलाम भी दिता है, नाले रब ने पैगाम दिता है, जाके मेरे हबीब नू फरमा दियो, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह दे प्यारे हबीब तानू सलाम आवे, रब तुहाडी बेटी दी बारगाह विच भी सलाम दिता है। रब इस गल ते खुश है, अपना जो कुछ बनाया सी यतीमां नू भी अता कर छड्या है, असीरां नू भी अता कर छड्या है, मस्कीनां नू भी अता कर छड्या है। मैं हुण पूछना चाहना, ओ सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिहड़ी घर बनावे ते सारा कुछ अल्लाह दे रस्ते ते खर्च कर देवे, ओ बागे फदक दा सवाल किवें जाके कर सकदियां ने? ओ बागे फदक दा सवाल, चलो ये हदीस मुबारका बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, और ये गल मौजूद है कि आप खुद नहीं गईयां, आप खुद नहीं गईयां। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा ताहिरा पकीज़ा आलिमा मोमिना दी अम्मा जान सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने अम्मा का नाम सुन के दिल ठंड पई हो, बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरी अम्मा जान फरमांदियां ने, सैयदा पाक ने एक साइल नू, एक बंदे नू मेरे अब्बा जान दी बारगाह विच भेजिया। सैयदा फातिमा तो ज़हरा खुद नहीं आईयां, किसे नू भेजिया, सरकार दी बारगाह, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह विच, और उन्हें आके ये सवाल किया, उन्हें पूछा कि जिहड़ा सरकार ने बागे फदक अपनी विरासत च छड्डिया है, सैयदा पाक फरमा रही ने उहदे विचों हिस्सा अता फरमा छड्डो, उहदे विचों साडा हिस्सा दिओ। हुण अगों जिहड़ा जवाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दिता बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, बुखारी मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। अच्छा, मेरे इस बयान से किसी बंदे नूं इतराज़ होवे, जुम्मे तो बाद मेरे नाल बैठ के गल कर सकदा, मैं उहदे दिल दी इंशाअल्लाह तसल्ली करांगा। और ये बात याद रखिया जे, असी गल करके नस्सण वालियां विचों नहीं, असी गल करके उहदे ते पहरा देण वालियां विचों, असी गल करके नसदे नहीं। जिन्हों किसी नूं इतराज़ होवे मेरे कोल आके ते जिहड़ा वो पूरा अपनी तसल्ली कर सकता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिता, आप फरमाए, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरिसु मा तरकना सदक़तन इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन फी हाज़ल माली व इन्नी वल्लाही ला उगय्यिरु शैअन मिन सदक़ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन हालिहा अल्लती कानत अलैहा फी अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला अमलु फीहा बिमा अमिला बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिता, आपने फरमाया कि जाके सैयदा पाक नूं एक पैगाम दे दियो, मैं सरकार दी बारगाह विचों सुनिया, सरकार ने फरमाया ला नूरिसु मा तरकना,
कि असी कोई विरासत नहीं छड्ड के जाते, जिहड़ा असी माल छड्ड के जाने आ वो सदका हुंदा है, जिहड़ा माल अंबिया छड्ड के जाते ने वो सदका हुंदा है। ते आपने अर्ज़ की कि सैयदा पाक नूं जाके दस दिओ जिस तरह सरकार बागे फतक तकसीम करते रहन। मैं तकसीम करी पहले शुरू ही दसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर माले फै तकसीम करने का तरीका कार दसिया है। आपने अर्ज़ की जाके सैयदा पाक नूं अर्ज़ कर दिओ। सैयदा पाक अबू बकर अर्ज़ पे करते हैं जिमें माले फतक माले फै सरकार तकसीम करते रहे ने, मैं वादा करना अबू बकर भी उनकी तकसीमकारी उस तरीके नाल करेगा, उस तरीके नाल करेगा। इन्नी गल जिहड़ी है ना, जिहड़ी निशानी लगी इन्नी गल, ये सिर्फ हदीस मुबारक, ये हदीस मुबारक है। अगों जिहड़ी एक कहानी कड़ी जाती है, जिहड़ी गल नूं वधाया जाता है, जिहड़ी गल नूं चढ़ाया जाता है, ये गल हदीस मुबारक बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। ये गल बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। और इस हदीस के अंदर एक रावी आता है इब्ने शहाब ज़ुहरी। इब्ने शहाब ज़ुहरी ये बंदा वैसे सच्चा है, वैसे ठीक है सच्चा है, लेकिन है शिया, है शिया। और ये बात याद रखना, बुखारी शरीफ के अंदर जिन्नियां भी हदीसें मुबारक ने वो हदीसें मुबारक असी मनने आ सरकार का फरमान बर हक के। हाँ, जिहड़ी कोई गल रिवायत होएगी अगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ते उहदे विच तान होएगी, असी वो रिवायत नहीं मनांगे, असी वो गल और रिवायत नहीं मनांगे। और इब्ने शहाब ज़ुहरी के बारे सी कि जिथे दे गल अकीदे दी आउंदी सी, इहदे मसलक दी आउंदी सी, उत्थे गल नूं वधाणा शुरू कर दिंदा सी, उत्थे गल वधाणा शुरू कर दिंदा सी। और ये बात याद रखना, और एक बात याद रखना, मैं पहले शुरू तो एक बात अर्ज़ की है, असी अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह सरकार दी आल दा, सरकार दे असहाब दा, सरकार दी अजवाज दा, सरकार दी औलाद दा एहतराम सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की वजह तो करने हैं। बोलो कि वजह तो करने आ, उच्ची बोलो ना यार, मुस्तफा की वजह तो। जे तुहानू उच्ची बोलना कुछ हो गया ना तो गल ज़हन च रखिया जी, बोलिया मरदा कोई नहीं, जे मरदा हुंदा तो मौलवी साहब ना पहला मर जाते। असी सारिਆਂ ਦਾ अदब कि वजह तो करने आ, वो उच्ची बोलो कि वजह तो करने आ, मुस्तफा की वजह तो अदब करने आ। अज पिछले दिनों एक बिल पास होया है नामूसे सहाबा व अहले बैत कि जिहड़ा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नूं तान करेगा उन्होंने 10 साल की सज़ा और जुर्म के मुताबिक उसकी सज़ा वध भी सकती है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही, शदीद तकलीफ हो रही है जी। बनु मैया नूं बचाण वास्ते, बनु मैया आले अबू सुफियान और आले अमीर मुआविया नूं बचाण वास्ते बिल पास किया है। मैं क्या ना, ये तेरी गल बिल्कुल गलत है। क्यों? असी किसी सहाबी नूं ओदे कबीले की वजह तो नहीं मनते, किसी सहाबी का अदब ओदे कबीले की वजह तो नहीं करते, असी किसी सहाबी का अदब ओदे खानदान की वजह तो नहीं करते, असी किसी सहाबी का अदब ओदी ऐश ओदे जनाब माल दौलत जायदाद की वजह तो नहीं करते। असी जे किसी सहाबी का अदब करने तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की वजह तो करने। वो बनी उमैया विच होवे, वो बनु खज़ीम विच होवे, किसी भी कबीले नाल तल्लक रखने वाला होवे मेरे मुस्तफा दा सहाबी, असी अपने सिर का ताज बना लईदा है। सानू तो सरकार ने दसिया है होवे मेरा सहाबी ते भावें हबशा दा रहन वाला बिलाल होवे, रंग भी काला होवे, ओठ भी मोटे होण, लोग देखना पसंद ना करन, अल्लाह दे हबीब ने काबे दी छत ते चाड़ के दसिया है लोगो ए इज्जतां, ए मकाम, ए रुतबे सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा दी वजह तो अता कीते ने। ये रुतबे ते मकाम सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की वजह तो किते ने। अज अगर कोई बकवास करे कि सहाबा नूं बचाने वास्ते या आले उमैया और आले अमीर मुआविया नूं बचाने वास्ते एक कानून पास किया गया, असी उस बंदे दे मुंह ते तमाचा मारांगे और उन्होंने दसांगे असी किसी सहाबी दा अदब उहदे कुंबे कबीले या माला दौलत की वजह तो नहीं करते, असी जिदा भी अदब करने मुस्तफा की वजह तो करने। और साडा ईमान और अकीदा ये गल ज़हन च रखा। मैं पिछले जुमातुल मुबारक में भी अर्ज़ की, हुण तुहाडे वास्ते भी अर्ज़ कर रहा, किसी का भी तारुफ ओदे नीच नाल नहीं करवाया जाता, किसी बंदे का भी तारुफ ओदे नीच नाल। अच्छा ये दसो, एक बंदा ओदे दो पुत्र ने, ओदे दो पुत्र ने, एक नूं ने आलम बना छड्डिया, दूजा नाफरमान निकलिया, वो जवारी बन गया, चोर बन गया, डाकू बन गया। क्या हुण उस वालिद का तारुफ इस वजह तो करवाया जाएगा कि फलाने चोर का अब्बा है, इस वजह तो करवाया जाएगा? नहीं ना, इस वजह तो करवाया। क्यों? इहदे च तजलील हो रही है, तजहीक हो रही है।
ये इस तरह तारफ नहीं करवाया जाएगा, बल्कि तारफ की करवाया जाए कि फलाने अलामा साहब दे वालिद साहब ने, फलाने अलामा साहब दे वालिद साहब ने। तो जनाबी अमीर मुआविया का तारफ इस वजह तो नहीं करवाया जाता कि ये यजीद के वालिद ने, बल्कि इस वजह तो करवाया जाता है, तारफ ये करवाया जाता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे बरादर लगते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सारे लगते हैं, ते मोमिना दे मामू जान लगते हैं। और ये बात याद रखे जे, मैं पिछले जुम्मतुल मुबारक में अर्ज किया सी, शिमर जिल जोशन, शिमर जिल जोशन ये हजरत सैयदना गाजी अब्बास अलमदार जिन्हां दा जिक्र किया जाता है, ये उन्हां दा सक्का मामा लगता है, ये उन्हां दा सक्का मामा लगता है। तो कदी किसी बंदे ने यह तारफ करवाया कि गाजी अब्बास शिमर दा भांजा लगते हैं? कदी किसी सुनिया किसी को, या किसी ये सुनिया हो कि शिमर अली पाक का साला लगता है? कदी नहीं ना सुनिया। वजह की है कि किसी गंदे बंदे दी किसी उच्चे नाल कदी भी तारफ नहीं करवाया जाता, बिला तशबीह बिला तमसील। असी सैयदना अमीर मुआविया का भी जो तारफ करवावांगे यह ही तारफ करवावांगे कि सैयदा उम्मे हबीबा दे भाई ने, असी सिद्दीक अकबर का भी जो तारफ करवावांगे इसे वजह तो करवावांगे कि ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खलीफा ने। ये किसी का छोटा तारुफ नहीं करवाया जाता, जदों भी तारुफ करवाया जाता बड़ा तारुफ पेश किया जाता है। हजरत युकार आखिरी बात समात फरमा लो, ये बात याद रखना, असी जिहदा भी अदब करने मुस्तफा की वजह तो करने, ये गल आप भी जहन च रखो, अपनी औलाद की जहन च भी बिठा दिओ। असी किसी को जनाब वो कबीले या कुंबे की वजह तो नहीं मनते। और ये बात याद, मैं जी गल अर्ज कर रहा था उस गल को कंप्लीट करना अगले जुम्मतुल मुबारक में इंशाअल्लाह कोशिश करांगे इस बात को मुकम्मल किया जाए। गल की जाती है कि जदों सैयदा पाक नूं फरमाने मुस्तफा सुनाया गया, जदों सैयदा पाक नूं फरमाने मुस्तफा सुनाया गया कि सिद्दीक अकबर कहंदे ने कि मैं नहीं सुनिया बल्कि मैं मुस्तफा कोलों सुनिया है कि साडा जिहड़ा तरका हुंदा ना, जिहड़ा असी जो कुछ असी छड्ड जाने आ वो विरासत नहीं बल्कि सदका हुंदा है, बल्कि सदका हुंदा है। जदों सरकार दा ये फरमान सैयदा पाक नूं सुनाया गया, जदों सरकार दा ये फरमान सैयदा पाक नूं सुनाया गया तो सैयदा पाक नाराज़ हो गई, सारा जनाब बाकी जिहड़ी जिंदगी रह गई, सिद्दीक अकबर नूं नहीं बुलाया तो फलां हो गया तो ये हो गया तो फलां हो गया। मैं पूछना चाहना, सैयदा पाक अपने अब्बा जान का फरमान सुन के भी नाराज़ हो गई सन? सैयदा पाक अपने अब्बा जान का फरमान सुन के नाराज़ हो गई सन? ये तेरी अकल होवेगी, साडा ईमान साडा अकीदा ये वे जो सैयदा पाक ने अपने अब्बा जान का फरमान सुन लिया ना, फिर उस माल दे बारे सिद्दीक नाल कदी कोई गल नहीं की, फिर उस माल दे बारे सैयदना सिद्दीक अकबर नाल कदी कोई गल नहीं की। हाँ, इस गल दी ये गल भी मौजूद है। और एक दूसरा एतराज़ इस गल ते यह किया जाता है कि सैयदा पाक नूं ये गल याद नहीं सी जदों सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर दी बारगाह विच पैगाम भेजिया, ये हदीस सैयदा पाक नूं याद नहीं सी। मैं दसना चाहना हर गल दा हर किसी नूं पता होना ये ज़रूरी नहीं, हर गल दा हर किसी नूं पता होना ये ज़रूरी नहीं। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा विसाल होया, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा विसाल होया, उदों सहाबा ने ना गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। कोई आखन मस्जिद अक्सा दफन कर दईए, कोई आखन जनाब जन्नतुल बकी दफन कर दईए, कोई आखन जनाब जिथे सरकार का मिंबर है ना उत्थे दफन कर दईए। मेरी गल्लां दी समझ आ रही तुहानूं वाला? गल्लां दी बिल्कुल समझ आ रही है। मैं मेरी कोशिश मेरी जिहड़ा ना एहतियात ही होंदी है कि यार कम अज़ कम इस दौर अंदर साडा कम अज़ कम अकीदा ठीक हो जाए, सानू उन्हां गल्लां दा पता चल जाए यार किहड़ियां गल्लां सच्चियां ने ते किहड़ियां झूठियां ने। बाकी बंदा जिहड़ा ना मामला तो महफिलों च भी करता रहिंदा है, लेकिन मकसद ये होंदा है कि चलो तुसीं आए हो कि कुछ लैके चले जाओ, ये गल कीती जांदी। ते जदों सहाबा ने ये गल्लां करनियां शुरू कीतियां ना ते उस वक्त हम राज़े मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया सहाबा मैं सरकार कोलों सुनिया है, सरकार ने फरमाया जदों गुरोहे अंबिया इन्हां दा जदों दुनिया तो विसाल होंदा है, जदों इन्हां दी दुनिया तो रूह परवाज़ करदी है ते जिहड़ी जगह ते इन्हां दी रूह परवाज़ करदी है उस जगह ते इन्हां दा मज़ार बनाया जाता है। हुण मैं पुछना चाहना ये हदीसें बारका दूजे सहाबा नहीं सी पता, दूजे सहाबा नहीं सुनी होनी, कल्ली सैयदना सिद्दीक अकबर नूं पता सी? हो सकता है कल्ली सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुनी होवे ते हो सकता है चंद सहाबा ने होर भी सुनी होवे ते याद सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर नूं रह गई होवे ते हो
हो सकता है सैयदा पाक ने सुनी होवे ते याद ना रही होवे, ये भी तो मुमकिन है ना, याद ना रही होवे। तो जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना छड्डी, सैयदा पाक ने फरमाया सिद्दीक जिवें मेरे बाबे का हुक्म है तुसीं उंज करो, असीं उंज तुहाडे ते राज़ी हां। जिवें मेरे बाबे का हुक्म है तुसीं उंज करो, असीं तुहाडे ते राज़ी हां। और ये बात याद रखना, मैं उस अहले बैत अतहार नूं मनण वाला जिहड़ा दुनियादारी की वजह तो किसी नाल नाराज़ नहीं हो सकता। मैं एक होर गल करना चाहना, तुहाडे गल दी खलश मिटा ही दईए। सरकार का फरमान है जेड़ा बंदा किसी नाल 3 दिन तो ज़्यादा नाराज़ रहे ना, वो दायरा मुसलमानी चों निकल जाता है। मतलब क्यों? उसका ईमान खतरे च हुंदा है। मैं अर्ज़ करना चाहना, लोग आंदे ने 6 महीने सैयदा पाक नाराज़ रहियां, 6 महीने सैयदा पाक नाराज़ रहियां। ओ यार तू वो सैयदा पाक नूं मनना है जिहड़ी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दे मुताबिक नहीं ज़िंदगी गुजार दी। बेटी भी सरकार दी है तो अपनी ज़िंदगी भी सरकार के फरमान के मुताबिक नहीं जानती। सैयदा पाक नहीं सन जानदियाँ कि मेरे बाबे ने फरमाया किसी नाल 3 दिन तो ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना। तो सैयदा पाक माल की वजह तो, दुनिया के माल की वजह तो सिद्दीक नाल नाराज़ हो रही ने। ना ना, ये अकीदा तेरा हो सकता है, साडा अकीदा तो ये सैयदा पाक ने फरमा छड्या होना है सिद्दीक जिवें मेरे बाबे का हुक्म है तुसीं उंज करो, असीं तुहाडे ते राज़ी हां। सिद्दीक जिमें मेरे बाबे ने कह छड्या ना तुसीं इंज करो, असीं तुहाडे ते इंज ही राज़ी हां। आखिरी बात समात फरमाओ, मैं दसना यह चाहना कि सैयदा पाक सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर तो नाराज़ नहीं सन। सुननुल कुबरा दे अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 310, जे किसी को इतराज़ हो तो वेख भी सकता है। सैयदा पाक बीमार सन और सरकार दे विसाल तो बाद सैयदा पाक इतनियां बीमार हुई कि आपने दुनियादारी की बिल्कुल रगबती छोड़ दी। आपने बिल्कुल तन्हाई जी ना वो कबूल कर ली, किसी नाल मिलना जुलना नहीं सैयदा पाक का। और जिन्ना प्यार सैयदा पाक ने सरकार का वेख्या कायनात विच किसी ने घट वेख्या होना है। तो जिंदा एडा अजीम बाप दुनिया तो टुर जाए, वो माल पिछे लोगों नाल नाराज़ रही होनी है। यार जिंदा एडा अजीम और शान बाप दुनिया तो चला जाए, वो पिछों माल वास्ते लोगों नाल लड़ती रही होनी। ना ना, असी उस सैयदा पाक नूं नहीं मनदे। आओ आखिरी बात सुनो, उस बाद सुन्नत अदा करिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे यार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जानते ने सैयदा फातिमा ज़हरा दे घर सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 310 के ऊपर मौजूद है। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा आपने रज़ की सैयदा पाक दी बारगाह दे अंदर कि सिद्दीक आए ने तुहानू मिलन वास्ते। जुमले ते गौर करिया जी, सिद्दीक आए ने तुहानू मिलन वास्ते, सिद्दीक आए ने तुहानू मिलन वास्ते। सैयदा पाक का जवाब सुनो। सैयदा पाक फरमांदियां ने अली पाक मैं तुहाडी ज़ौजा, जे तुसी चाहते हो, जे तुहाडा दिल मनदा है तो फिर सिद्दीक नू इजाज़त दे दिओ, मैं भी मुलाकात कर लवांगी, मैं भी उन्हां दी गलबात सुन लवांगी। हुण सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सैयदा पाक दी बारगाह विच गए, आप सैयदा पाक दी बारगाह विच गए। अगर सैयदा पाक नाराज़ भी सन तो यह जिहड़ी गल है ना, ये सानू दसदी है कि नाराज़गी बिल्कुल खत्म हो चुकी सी। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सैयदा पाक दी बारगाह के अंदर जाके अर्ज़ करते ने, ऐ सैयदा मैं, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरा सारा कुछ अल्लाह वास्ते ते अल्लाह दे रसूल वास्ते ते अल्लाह दी रसूल दी आल वास्ते वे। सैयदा पाक मैं, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी जान, मेरा सारा कुछ तुहाडे वास्ते ते तुहाडी औलाद वास्ते वे, तुहाडे वास्ते ते तुहाडी औलाद वास्ते वे। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा ने इन्नी गल सुनी तो आप मुस्कुरा पईयां ते खुश हो गईयां, इन्नी गल सुनी तो मुस्कुरा पईयां ते खुश हो गईयां। ये सैयदा पाक अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे इन्हां जुमलियां ते खुश हो गईयां ने। अज जे कोई ना खुश होवे तो उन्होंने सिद्दीक नाल वैसे बुग़्ज़ हो सकता है, लेकिन सैयदा पाक रुहमाउ बैनहुम दियां तफसीर ने। और मैं पिछले जुम्मे तो बाद तकरीबन 4-5 जुम्मे होगा ने यही साडा मौजू चल रहा है कि इन्हां दियां आपस में रंजिशां कोई नहीं, लोगों कहानियां बनाइया ने। अल्लाह का कुरान भी यही दसदा है आपस के अंदर रहम दिल ने, रब दे महबूब का फरमान भी यही दसदा है कि आपस के अंदर रहम दिल ने, ये आपस के अंदर रहम दिल ने। एक बात और सुन लो, उस बाद इजाज़त, किताब बंद कर छड़ी।
लोग आंदे ने कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं सिर्फ गल करके मैक छोड़ देना, तुहाडी समझ इंशाअल्लाह अज़ीज़ गल जरूर आएगी। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने सैयदा पाक दे घर नूं अग लाई, सैयदा पाक दे दरवाजे नूं जनाब ठुड्डा मारिया, तो सैयदा पाक दे बदने अतहर दे अंदर सैयद मोहसन सन, उन्हां दा विसाल हो गया। तो सैयदा पाक ते हज़रत उमर ने बड़ा जुल्म किया, हज़रत उमर ने बड़ा जुल्म किया, हज़रत उमर ने बड़ा जुल्म किया। मैं दसना यह चाहना कि हज़रत उमर फाक ने इन्ना जुल्म किया, आपने जनाब दरवाज़ा भी तोड़ दिता, जनाब अग भी ला दी। ते अली पाक ओवे, अली पाक ओवे तेरी बारगाह दे अंदर, तेरी नज़र दे अंदर अली पाक ओ ने जिन्हें अपने घर नूं साड़न वाले नूं अपनी बेटी का रिश्ता दे छड्डिया है। अली पाक ने चंगा बदला लिया ना, अपनी धी का रिश्ता दे छड्डिया है। और मैं क्या चलिया जिथे लड़ाइयां होण तू अज रिश्ते नहीं देंदा। ते अली पाक ही एडा जनाब तेरी नज़र च अली पाक एडे जनाब कमज़ोर ने जिन्ना उमर नूं अपनी बेटी का रिश्ता दे छड्डिया बजाय बदला लैण दे। हज़रात जी वकार गल्लां कोई नहीं, ये बिल्कुल कहानियां ने। ते तुहाडी बारगाह विच भी गुजारिश है, तुहाडी बारगाह च हथ जोड़ के गुजारिश है, तर्ज़ां भी सुनो, शेर भी सुनो, लेकिन जिहड़ा सुनाण आउंदा ना कम अज़ कम उन्होंने ये पुछो जो तू सानू सुना रहे हैं तारीख सुना रहे हैं या रब दे महबूब दा फरमान सुना रहे हैं या रब दा कुरान सुना रहे हैं। वो तारीख जिहड़ी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे असहाब दा बुग़ज़ दसे, वो तारीख जिहड़ी अहले बैत अतहार दा बुग़्ज़ दसे, असी उन्हों अग ला देंगे। असी उस तारीख नूं नहीं मनदे जिहड़ी इन्हां हस्तियां ते तान करे। वो तारीख वो हदीस साडे सिर दा ताज है जिहड़ी इन्हां दियां शानां बयान करदी नज़र आवे। और उस खतीब उस अदीब तो बचो जिहदे सुनिया तुहाडे दिल दे अंदर किसी एक सहाबी दी भी नफरत दा बीज आवे। किन जिन्हों सुनिया सहाबा विचों या अहले बैत अतहार विचों किसी एक का भी बुग़्ज़ नज़र आवे, उन्होंने छड़ दिओ, उन्होंने सलाम कर दिओ। जिन्हों सुनिया इश्क मुस्तफा भी आ जाए दिल के अंदर, इश्क सहाबा भी आ जाए, इश्क अहले बैत भी आ जाए, उन्होंने दोनों हाथों नाल सलाम कर लिया करो। अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा सारिਆਂ ਦਾ सुनिया अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। किसी बंदे को कोई एतराज़ होवे वो मेरे नाल डायरैक्ट आके गल कर सकता है, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका जवाब देंगा और कोशिश करांगा कि उस बंदे की उस गलत फहमी नूं दूर किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अकीदा अहले सुन्नत ते सलामत रखे, अकीदा अहले सुन्नत अल्लाह ताला सानू मौत अता फरमाए। अमालिना इल्लल बलागुल मुबीन।